इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं। और देखें पाकिस्तान में मजीद और क्या होने जा रहा है। तो ये ऐसा वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा है कि एक इतने बड़े सूबे का 4 करोड़ 80 लाख की आबादी है, पौने 5 करोड़ की, इतने बड़े सूबे का एक वजीर आला ही गायब हो गया है कि इंडिया जो है अब इस्लामिक कंट्रीज का भी लीडर बनने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके यानी कि अली अमीन गंडासपुर साहब जो हैं वो मिसिंग हैं, बताया ये जा रहा है, उनका किसी से राब्ता नहीं हुआ है। और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो कोई उठा के ले गया है, उन्हें कोई पकड़ के ले गया है, किसी ने किडनैप कर लिया है या किसी ने अरेस्ट कर लिया है या फिर उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए गया है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक तरफ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इंडिया गल्फ कोऑपरेशन के तहत गल्फ देशों को साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक राज्य का सीएम ही गायब है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं। और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी जीत है और ये वही जीत है जिसकी हम पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस मीटिंग के एजेंडे की बात करें तो बायलैटरल टॉक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की तो उन्होंने ओपनली बोला है कि हमारे जो है कम से कम 8.9 मिलियन के करीब जो इंडियंस है इन गल्फ कंट्रीज में आपको जी सर्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं। इस एतबार से जो है इंडिया की इंपॉर्टेंस गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने बनाई थी ओआईसी एक बहुत बड़ी पावर थी जो पाकिस्तान के पास थी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत की जा रही थी कि ये कश्मीर की रिहाई के लिए काम करेगा। लेकिन आज वो ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इन जीसीसी कंट्रीज की बात करें दोस्तों तो इनकी और इंडिया के बीच $190 मिलियन की ट्रेड है और इस मीटिंग के बाद ये ट्रेड जो है डबल होने जा रही है। आवाम से बात करते हैं कि इंडिया जो है अब इस्लामिक कंट्रीज का भी लीडर बनने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर केपीके अली अमीन गंडासपुर मिसिंग हैं, वो अभी तक नहीं मिले हैं, उनको कोई उठाकर ले गया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है या वो खुद ही कहीं जाकर छुप गए हैं, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। उनके मोबाइल जो है वो बंद जा रहे हैं, उनकी फैमिली को, उनके पार्टी वर्कर्स को, उनके कोलीग्स को, किसी को, ऑफिस के लोगों को, किसी को कुछ पता नहीं। आप समझ सकते हैं कि एक सूबा यानी कि केपीके खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत प्रोमिनेंट आप कह लें कि पाकिस्तान में प्रोविंस है और वहां पे आप जानते हैं कि अक्सर ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसमें खास तौर पे अफगान बॉर्डर की वजह से जो टीटीपी के अटैक्स हैं वो भी चलते रहते हैं। वहां का चीफ मिनिस्टर मिसिंग है और ये एक अपने आप में बहुत अजीब बात है जो पाकिस्तान में हुई है। इससे पहले कभी नहीं देखा कि कोई चीफ मिनिस्टर मिसिंग हो गया हो और उसका कहीं अता पता ना लग रहा हो। अगर तो उन्हें कोई किडनैप करके ले गया, अगर तो उन्हें कोई एजेंसी के लोग ले गए हैं, अगर उन्हें पुलिस ले गई है या कोई भी इस तरह की बात हुई है, तो वहां पे जो सिक्योरिटी होती है चीफ मिनिस्टर की, एक जाहिर है हर चीफ मिनिस्टर को एक खास किस्म की सिक्योरिटी फराहम की जाती है। वो सिक्योरिटी के लोग कहाँ थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा? कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई फुटेजेस, कुछ कहीं नहीं दिखाई जा रही। आखिर वो कहीं निकले होंगे, उनके साथ वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ उनके पर्सनल गार्ड्स भी होंगे, उनके साथ
उनके ऑफिशियल सिक्योरिटी भी होगी जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलती है। और उसके बाद हर तरफ जो है आप जानते हैं कि वो गन्स लेके और क्या क्या तरीके से जो है वो एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी जाती है। कई कई गाड़ियां उनके साथ होती हैं, वो अकेले कोई साइकिल लेके तो नहीं निकल जाते, उनके साथ आगे पीछे कार्स होती हैं जो उनको, जिसकी वजह से उनको हिफाजत जो दी जाती है वो होती है। फिर हर तरफ कैमरास लगे होते हैं, ऑफिस में लगे होते हैं, घर पे होते हैं, आजकल तो रोड्स वगैरह सब जगह पर ही सीसीटीवी कैमरास होते हैं। तो आखिर किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया कि अली अमीन गंडासपुर साहब को कौन ले गया, कहां से ले गया, कहां चले गए, अकेले चले गए या कोई ले गया है। मोबाइल सर्विसेज वैसे तो सब जगह चल रही है लेकिन उनका मोबाइल बंद है और डेफिनेटली ये एक फिक्रमंद होने वाली बात है। और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि हमारे एक साथी जर्नलिस्ट जो है उनका ये कहना है कि जी उनकी जो है वो खैरियत से रहें और उनके लिए आज की रात बहुत सख्त है और इस किस्म की बातें की गई हैं। उससे इशारा तो ये मिल रहा है कि शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए उनको ले जाया गया है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है, बहुत खतरनाक बात है। जिस कंट्री में चीफ मिनिस्टर भी महफूज ना हो, मैं कोई अली अमीन गंडासपुर की फैन नहीं हूं और ना ही मैं उनकी बातों से एग्री करती हूँ, जिस तरह की भड़के वो लगाया करते हैं, जिस तरह की धमकियां वो दिया करते हैं पंजाब गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को या किसी को भी, वो सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एज अ चीफ मिनिस्टर उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। और जिस कंट्री का चीफ मिनिस्टर महफूज ना हो, जिस कंट्री में चीफ मिनिस्टर को कोई भी पकड़ के उठा के गायब कर दे और उसका कई घंटों तक चीफ मिनिस्टर का पता ही ना लगे कि वो कहाँ है, वहां पे किसी आम सिटीजन की क्या वैल्यू होगी, किसी आम शहरी की जिंदगी कितनी महफूज होगी, आप लोग समझ ही सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि सलमान तासीर साहब जो गवर्नर पंजाब रहे और वो कहा करते थे उनके इंटरव्यू में कि जिस कंट्री में अगर गवर्नर महफूज नहीं तो समझे कोई भी महफूज नहीं है, इसलिए कि चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, उनके साथ एक खास सिक्योरिटी चला करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये अजीब व गरीब वाकया हुआ है और पाकिस्तान जैसी कंट्री में हर चीज पॉसिबल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसी कंट्री में हर चीज पॉसिबल है। हमारे यहाँ कई हमारे साथी दोस्त और कोलीग्स जो हैं वो ये भी ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पाकिस्तान में हर एक को बात करने की इजाजत होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर ने जो भी बात की उसके लिए उनको परमिशन होनी चाहिए। तो मुझे अपने उन साथियों से, उन दोस्तों से ये पूछना है, अपने उन कोलीग से, कि आपको ये किसने कहा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? यहाँ पे जो कुछ होता है, जिस तरह से सोशल मीडिया बैन कर दिया जाता है, जिस तरह से कहते हैं पॉलिटिकल रैली नहीं कर सकते, अगर किसी ने की तो 2 साल की सजा होगी और अगर किसी ने बाहर निकल के फिर पॉलिटिकल रैली करने की कोशिश की तो 10 साल की सजा होगी। जहां पर आपके पंजाब हो या कहीं के भी गवर्नर महफूज नहीं है, जहां आपके चीफ मिनिस्टर को 8-9 घंटे अभी तक हो चुके हैं, हो सकता है कि जब मैं वीडियो कंप्लीट करूं तब तक शायद वो कहीं से मिल गए हो या फिर उस वक्त भी शायद ना मिले हो। और जैसा कि मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि जी आज की रात उनके लिए बहुत सख्त है, तो क्या पता पूरी रात ही वो ना मिले। लेकिन मुनीफ साहब ने ये बात क्यों कही, ये भी क्योंकि वो एक सीनियर और बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट है, तो हो सकता है डेफिनेटली उनके पास कोई खबर होगी। लेकिन बहरहाल जहां का चीफ मिनिस्टर महफूज नहीं है, जिस कंट्री में चीफ मिनिस्टर को कोई ले जाए और उसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर दे, यानी हम बलूचिस्तान को रोते रहते हैं और अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो तो क्या ही बेचारे कह रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे वो लोग कि वो तो आम सिटीजन है जो मिसिंग पर्सन में हो जाते हैं। बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में जो है वो बलूचिस्तान के लोग ये इश्यूज देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एक स्टेप और आगे जा चुका है और अब यहां से आपको हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी जो हैं वो मिसिंग पर्सन में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कुछ घंटों के लिए ही हो। लेकिन क्यों ऐसा किया गया, ये बहुत गलत बात है। जहां पे अगर चीफ मिनिस्टर जो है उसको भी कोई उठा के ले जाता है, उसको भी मिसिंग पर्सन में कर देता है, उससे राब्ता नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि उसकी सिक्योरिटी कहाँ थी चीफ मिनिस्टर साहब की?